हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 29 अगस्त 2025 आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज के इस वीडियो में आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस देखेंगे। जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं, साथियों ये क्वेश्चंस आप ही लोगों के द्वारा जो आज पेपर देकर आए हैं भेजा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग मिला लीजिए कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है। और देखिए जिनका पेपर अभी बाकी है, अभी आपका पेपर जो है ना साथियों, आज के बाद, आज अगर तीनों शिफ्ट हो जाता है उसके बाद आपका पेपर, अभी अगस्त में तो नहीं है, अभी आपका पेपर सितंबर में है। 1, 2, 3, 4, 8 और 9 अगस्त को, आपका ना 9 सितंबर को है ना। 1, 2, 3, 4, 8 और 9 सितंबर को आपका पेपर है। तो जिनका भी पेपर बाकी है आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। उससे पहले साथियों आपको बता दें, हमारा जो नया वाला चैनल है ना स्मार्ट स्टडी 2.0, यहाँ पर आप जाओगे ना तो सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, करेंट अफेयर्स, जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, सब कुछ के, है ना। यहाँ पर सर्च करना कोई भी टॉपिक बाय स्मार्ट स्टडी 2.0 तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप देख लेना जो टॉपिक आपको कमजोर, जो टॉपिक आपका कमजोर है, जिन टॉपिक को आपको पढ़ना है यहाँ से जाके, ठीक है। और यहाँ पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको भी आपको देखना है। चलिए तो देखिएगा, एक क्वेश्चन था, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। तो भाई ये जो युद्ध अभ्यास है साथियों, संयुक्त सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन, ये भारत और जापान के बीच आयोजित होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता भारत और जापान। भारत और जापान इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आज का वो ये था कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था, ठीक है, जिसको कोप 21 के नाम से भी जानते हैं। कोप 21 के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता हुआ था ये 12 दिसंबर 2015 को हुआ था। 12 दिसंबर 2015, यानी 2015 आपके ऑप्शन में दिया हुआ होगा, वही आपको टिक करना था। देखिए आपको बता देते हैं इसके बारे में। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता 12 दिसंबर 2015 को फ्रांस के पेरिस में अपनाया गया था। और देखिए 4 नवंबर 2016 को इसको लागू किया गया था। याद रखना, इसे कोप 21 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, एक साथियों क्वेश्चन ऐसा था कि बंगाल सरकार ने किस वर्ष विद्युत प्रकाश अधिनियम लागू किया था। तो देखिए विद्युत प्रकाश अधिनियम तो मुझे नहीं मिला साथियों, इसके बारे में कोई भी जानकारी। हाँ, अगर क्वेश्चन में बंगाल विद्युत शुल्क अधिनियम पूछा था तो ये फिर इसका आंसर 1935 हो जाता। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या बंगाल विद्युत शुल्क अधिनियम पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर 1935 हो जाता। लेकिन आप जो बोल रहे हैं, जैसे कि भेजा गया जो क्वेश्चन है उसमें विद्युत प्रकाश अधिनियम के बारे में बोला गया है, तो ऐसा तो क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया साथियों, ठीक है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था, जोरावर टैंक को किसने विकसित किया है। तो भाई जोरावर टैंक जो मैंने 2024 में कई बार आपको पढ़ाया था 2.0 में भी, इसमें भी, कि साथियों ये जोरावर टैंक देखो विकसित किया गया है। करेंट अफेयर्स में मैंने कम से कम जो है ना 15-20 बार ये क्वेश्चन रिपीट करके आपको पढ़ाया था। और देखिए जोरावर टैंक को किसने विकसित किया था, तो लार्सन एंड टूब्रो ने, ठीक है। लार्सन एंड टूब्रो ऑप्शन में आपको दिया हुआ होगा, वही आपका करेक्ट आंसर होता। और अगर 1% चांस है कि अगर LNT ऑप्शन में नहीं दिया हुआ रहेगा तो DRDO इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की इकाई लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, ठीक है, द्वारा लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। तो लार्सन एंड टूब्रो आपको ऑप्शन में जरूर दिया होगा, वही आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर ये था तो साथियों ये क्वेश्चन अब तक जो है ना 8-9 बार रिपीट हो चुका है। कल भी ये क्वेश्चन आया था, उससे पहले भी 5-6 बार रिपीट हो चुका था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 का संबंध किस राज्य से है। अब आर्टिकल 271 था या 371 था, ये साथियों थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था। तो अगर यही क्वेश्चन था तो इसका करेक्ट आंसर तो आपका नागालैंड हो जाता। मैंने आपको कई बार पढ़ाया है एक्सपेक्टेड क्लासेस में भी कि अनुच्छेद 371A से लेकर J तक में साथियों कुछ विशेष राज्यों में विशेष प्रावधान दिया गया है, ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। उनमें से 371 का जो A है, इसमें नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। एक क्वेश्चन था, केंद्र शासित प्रदेश का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो भाई
आर्टिकल 239 अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था तो यही आपका करेक्ट आंसर होता, या अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक कोई भी अनुच्छेद दिया हुआ था वही आपका आंसर होता। देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक में दिए गए हैं, जो इन क्षेत्रों के प्रशासन और शासन के बारे में बताते हैं साथियों। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था, कौन सा अम्ल सबसे शुरुआत में बनाया गया था? भाई ये क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, आज अगर बात करें ना, अगर 5-6 क्वेश्चन को छोड़ दे तो ओवरऑल जो क्वेश्चन है वह हार्ड लेवल का पूछा है इस शिफ्ट में। कल के पहले शिफ्ट की बात करें और सेकंड शिफ्ट में तो सबसे इजी क्वेश्चन था, मतलब कि अब तक इजी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अब तक जो पेपर हुआ है ना उसके अनुसार कल का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो काफ़ी अच्छा पेपर था बनने वाला, और फर्स्ट शिफ्ट में भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे कल के। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस थे ना कल के वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब कि बना लेते हैं आप। देखिए, कौन सा अम्ल है जो सबसे शुरुआत में बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर H2SO4 हो जाता, यानी जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए, सबसे शुरुआती ज्ञात और निर्मित अम्लों में से एक सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसे 8वीं शताब्दी में फारसी रसायनज्ञ इब्न सीना, ठीक है, या एविसेना ने खोजा था। किसने खोजा था? एविसेना या इब्न सीना इनको कहा जाता है। 8वीं शताब्दी में इसको खोजा गया था, और ये फारसी रसायनज्ञ थे, यानी फारस के ये साथियों साइंटिस्ट थे, याद रखना, इब्न सीना। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सल्फ्यूरिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के बाद फिर नाइट्रिक एसिड को खोजा गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक क्वेश्चन था, प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, या किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। साथियों, आप सभी साथियों को पता है कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रथम पंचवर्षीय योजना आप सभी को पता है कि 1951 से लेकर 56 तक चली थी। तो वही उस समय प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई थी, और उसे 1951 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। बात करें पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष जोर दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि क्षेत्र पर, याद रखना। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पर आधारित थी? क्योंकि ये सब सारा क्वेश्चन पूछ चुका है, जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ फिर से रिपीट हो सकते हैं। तो याद रखना, हेरोड है ना, हेरोड डोमर मॉडल पर साथियों, हेरोड डोमर ये मॉडल पर जो है ना आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो देखिए, ऐसा क्वेश्चन था कि 1953 में ग्रामीण विकास के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो भाई 1953 में बहुत ही फेमस थी, जो कि ग्रामीण विकास के लिए शुरू की गई एक योजना थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था तो यही आपका करेक्ट आंसर होता। ठीक है, 1953 में ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया गया था। 1953 से सेम एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारतीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन है वो अधिनियम कब बना था? तो 1953 में। और भारत में भाषाई आधार पर पहला कौन सा राज्य था जिसका पुनर्गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का। कब हुआ था? तो 1956 में। ये सब याद रखना क्योंकि ये सारा चीज पूछ चुका है पहले भी। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन था, पश्चिमी विक्षोभ किस क्षेत्र को अत्यधिक प्रभावित करती है? तो साथियों, पश्चिमी विक्षोभ की बात करें ना, तो अगर क्षेत्र की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र हैं इनको अत्यधिक प्रभावित करता है। मतलब कि ये पश्चिमी विक्षोभ से इन इलाकों में अत्यधिक वर्षा होती है, बारिश होती है साथियों। ठीक है, अत्यधिक प्रभावित करती है। तो अगर क्षेत्र दिया हुआ था तो उत्तर पश्चिमी, जो भी क्षेत्र आपको ऑप्शन में दिया हुआ था उत्तर पश्चिमी करके वही आपको टिक करना था, वही आपका आंसर होता। और अगर साथियों स्टेट्स ऑप्शन में दिए हुए थे तो देखिए, अगर बात करें भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में तो उसमें खास तौर पे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, तो अगर उत्तर पश्चिम नहीं था ऑप्शन में, कोई भी राज्य का नाम दिया हुआ था तो इनमें से कोई एक राज्य का नाम आपको दिया हुआ होगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है,
क्वेश्चन था कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए शॉर्टकट की अगर पूछा था तो भाई इसके लिए तो Ctrl+N शॉर्टकट की का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपको साथियों शॉर्टकट की नहीं पूछा था तो आप सभी को पता है कि माउस में जो है ना, माउस में राइट क्लिक करते हैं, वहाँ पे न्यू फोल्डर वाला सेक्शन पर जाते हैं, फिर वहाँ पर कोई भी नाम जो फोल्डर का नाम होता है उसको हम देते हैं। इस प्रकार से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था, क्योंकि बच्चों ने बताया कि स्टेटमेंट मतलब कि लंबा लंबा ऑप्शन दिया हुआ था, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था निम्न में से कौन मध्य एशिया से भारत आए थे। तो भाई मध्य एशिया से कौन भारत आए थे? आर्य लोग भारत आए थे। इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता आर्य, ठीक है, क्योंकि मध्य एशिया से आर्य ही जो हैं वो भारत आए थे। एक क्वेश्चन था 2025 में T20 में 12,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन हैं। तो रोहित शर्मा अगर आपके ऑप्शन में था तो यही आपका करेक्ट आंसर होता, और अगर रोहित शर्मा ऑप्शन में नहीं था तो विराट कोहली आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। तो साथियों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस मिल पाए थे वो मैंने आपको कराए। आपका पेपर कब है ज़रूर आप बताइएगा। स्मार्ट स्टडी 2.0 एक बार जाकर विजिट कर लेना, वहाँ पर आपको जो भी टॉपिक चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।